जय श्री राम, जय महाकाल। मैं हनुमान बाबा का छोटा सा बेटा आज आपके लिए फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगी। और इसके अंदर मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊँगा, ऐसे तरीके बताऊँगा जिससे आप अपनी दिव्य दृष्टि ओपन कर सकते हैं एवं खोल सकते हैं, वे दिव्य चक्षु खोल सकते हैं। आप अनेकों प्रकार की चीज़ें देख सकते हैं, मगर इसके साथ साथ आपको डेली रूटीन की आपकी पूजा करनी पड़ेगी और साथ ही साथ आपको ध्यान लगाना पड़ेगा एवं मेडिटेशन करना पड़ेगा। ध्यान के अंदर कम से कम आपको 1 से 1.5 घंटा बैठना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप 2.5 घंटे बैठ सकते हैं। और बिल्कुल कम से कम तो आप पौन घंटा 1 घंटा तो अवश्य ही बैठना है। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिस पॉइंट के ज़रिए आप अपनी दिव्य दृष्टि खोल सकते हैं। ठीक है, वैसे तो दिव्य दृष्टि खोलना बहुत मुश्किल कार्य होता है, मगर मैं कुछ ऐसे टिप्स आपको बताने जा रहा हूं जिसको करके आप अपनी दिव्य दृष्टि खोल सकते हैं। क्योंकि ये पॉइंट ऐसे हैं जिससे आपको अनंत लाभ भी मिलता है और कई भाइयों की इससे दिव्य दृष्टि ओपन भी हुई है। मगर आप यह ना समझना कि दिव्य दृष्टि आपकी पूर्ण तरीके से ओपन हो जाएगी। पूर्ण तरीके से ओपन करने के लिए बहुत सालों की मेहनत होती है। तो इसलिए इससे आपकी थोड़ी बहुत दिव्य दृष्टि ओपन हो जाएगी। वह दिव्य दृष्टि किस प्रकार की होगी, अब मैं आपको यह बताता हूँ। जैसे कि आप हल्की फुल्की परछाई टाइप की देख पाओगे, वह परछाई आप नेगेटिव पावर की भी देख पाओगे एवं भूत प्रेत इत्यादि की देख पाओगे। और दूसरी, आप अपने घर के देवी देवताओं को भी हल्का हल्का देख पाओगे। पूर्ण रूप से बात नहीं कर रहा मैं, इसमें पहले स्टार्टिंग में आप हल्के हल्के ही देख पाओगे। इसके अंदर आकृति बननी स्टार्ट होगी और उस आकृति के अंदर वह पूर्ण रूप आपको देना होता है। वह आपकी सोच पे निर्धारित होता है कि इस आकृति के अंदर देवता की आकृति बन रही है या भूत प्रेत की आकृति बन रही है। क्योंकि यह सब आप पे निर्भर होता है, आपकी सोच पे निर्भर होता है। अगर आप जैसे कि देखोगे कि अगर किसी के अंदर से वाइट ऊर्जा आ रही है एवं वाइट कलर का प्रकाश आ रहा है, तो वह देव ऊर्जा के लक्षण होते हैं। ठीक है। और अगर किसी के अंदर से ब्लैक कलर का प्रकाश आ रहा है, ब्लैक कलर की ऊर्जा आपको दिखाई दे रही है, यह आपको भूत प्रेत के संकेत बताती है। तो स्टार्टिंग में आपको इसी प्रकार से हल्का हल्का दिखना स्टार्ट होगा। आप ये ना समझना कि आप सब चीज़ एकदम से देख पाओगे। ठीक है। तो कुछ टिप्स मैं आपको इस तरीके के बताऊंगा। उस समय आपको पूर्ण फोकस करना पड़ेगा और आपको पूर्ण शुद्धता का भी पालन करना पड़ेगा। क्योंकि कोई कार्य ऐसे भी होते हैं जिनको नहीं करना पड़ता उस समय, क्योंकि दिव्य दृष्टि जिस समय खुलती है तो आपकी परीक्षा भी बहुत चलती है उस समय। मैं आपको पहले इसीलिए बता रहा हूँ, क्योंकि यह सुनने में तो बहुत आसान लगता है कि दिव्य दृष्टि, तीसरा नेत्र, दिव्य चक्षु और हमारी छठी इंद्री, यानी कि सुनने में तो हमारे को बहुत अच्छा लगता है कि हम हर एक चीज़ देख लेंगे, मगर नहीं, इसको करने के लिए, इसको देखने के लिए बहुत सालों की मेहनत चाहिए होती है। और मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने की कोशिश करूँगा जिससे आप बहुत चीज़ तो नहीं, थोड़ी बहुत चीज़ देखने की कोशिश कर पाओगे एवं सीखने की कोशिश कर पाओगे। ठीक है। और ये भी मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक भाई बहन को दिखाई देंगे। जिनके अंदर लगन होगी, जिनकी थोड़ी मेहनत होगी, उनको अवश्य ही दिखाई देंगे। और
जब आपको अगर यह अनुभव होने स्टार्ट हो तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करके अवश्य ही बताना। फिर मैं उसके आपको और भी टिप्स बताऊंगा किस प्रकार से आप देख सकते हो। तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आप अपने घर के मंदिर के अंदर एक आसन पे बैठ करके कमर को बिल्कुल सीधी करके आप अपने घर की जोत पर जिस देवता की आप जोत जलाते हो उस जोत को आपको कंटिन्यू कम से कम 10 मिनट देखना है। उसे एक टक लगा के जब आप देखोगे ना तो आपके आँखों से आंसू बहने लग जाएंगे, आपकी आंखों में दर्द भी हो जाएगा। तो इसलिए स्टार्टिंग में आप 2 मिनट 3 मिनट ही देखें, क्योंकि इससे थोड़ा आँखों पे भी फ़र्क पड़ता है। और जिन भाइयों की आँखों में दिक्कत है वह थोड़ा और कम समय लगा करके देखें। फिर धीरे धीरे जब आप करोगे तो आपको एक अभ्यास हो जाएगा। जोत के अंदर आप अपने इष्ट से प्रार्थना करोगे कि मैं आपकी जोत के अंदर देखने की कोशिश कर रहा हूँ, आप अपना स्वरूप एवं आपकी परछाई एवं आपके वह दिव्य दर्शन करवाओ मुझे। मैं आपसे अनंत प्रेम करता हूँ। और आप उस ज्योति को डेली देखना स्टार्ट करोगे ना तो वह ज्योति जब जब हिलेगी तो आपके शरीर के अंदर कुछ एक अलग सी फीलिंग आएगी, एक अलग सा प्रकाश पैदा होगा। आप खुद देखोगे कि आपको कुछ अलग सा महसूस हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से देखते रहना, कई दिनों करके देखना। आप कम से कम तो 11 दिन अवश्य ही करके देखना। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट की बात करता हूँ। जिस भी भगवान की आपने अपने घर के अंदर फोटो लगा रखी हो या मूर्ति लगा रखी हो, उनके आज्ञा चक्कर के अंदर आपको कंटिन्यू देखते रहना है। आप देखोगे वह जो आज्ञा चक्र है उस भगवान का, वहाँ आपको एक बिंदी के अंदर जो वह तिलक लगाए रखे होंगे या फिर आपने कोई तिलक लगा रखा होगा, वहाँ पर आप देखोगे उस तिलक के अंदर आपको अलग अलग प्रकार के कलर्स बनने लग जाएंगे जब आप कंटिन्यू देखोगे उसके अंदर। ठीक है, जो भगवान ने भगवान के मस्तक पे जो तिलक होगा उस तिलक को आपको देखना है, एक टक लगा के देखना है बिना पलके झपकाए हुए। हाँ, बीच के अंदर आप पलके झपका सकते हो जब आपकी आंखें ज़्यादा दर्द हो जब, मगर जब आप पलके झपकाते हो ना तो आपका ध्यान टूट जाता है उस जगह से। कोशिश करना कि पलके ना झपकाएं। स्टार्टिंग में 2 मिनट करना, फिर धीरे धीरे 4 मिनट करना, 6 मिनट करना, 10 मिनट करना। इस प्रकार से आप टाइम बढ़ाते रहना। आप देखोगे थोड़े दिन के अंदर उस जगह के अंदर, उस बिंदु के अंदर आपको एक मार्ग दिखने लग जाएगा, एक रास्ता दिखने लग जाएगा, एक गुफा सी दिखने लग जाएगी, एक सुरंग दिखने लग जाएगी। आप जब आपको वह सुरंग दिखने लग जाए तो आप फिर क्या करना, आप किसी भी प्लेन जगह पर आकृति बनाने की कोशिश करना। ठीक है, अगर आपकी वह प्लेन जगह दीवार हो या मंदिर की कोई प्लेन जगह हो, उस जगह पर एक टक लगा करके देखते रहना और उस जगह पे एक आकृति बनाने की कोशिश करना। अगर आपकी वह आकृति बन जाती है तो आप यह सोचना, किसी प्रकार की आकृति बनना स्टार्ट हो जाती है तो आप यह सोचना कि आपकी दिव्य दृष्टि धीरे धीरे खुल रही है और आप उसको कंटिन्यू करते रहना। ठीक है, और फिर आपको मैं एक और बात बताता हूँ। आप क्या करोगे, आपको ध्यान लगा के बैठना है। ध्यान लगा करके बैठ के आप
अपने आज्ञा चक्र के अंदर अपनी एक आकृति बनाएंगे बैठे हुए। जैसे आप आलती पालती मार के बैठते हैं, उसी प्रकार से अपनी एक आकृति बनाएंगे। उस आकृति को नाम जपते हुए देखोगे अपने आज्ञा चक्र के अंदर, और साथ ही साथ आप ओम का उच्चारण करेंगे। चाहे आप ओम नमः शिवाय बोल लें या ओम की ध्वनि का उच्चारण कर लें, वह ओम की ध्वनि गूंजनी चाहिए। जैसे गूंजती है ना, तो आपके मस्तक के अंदर जाके लगती है, उस प्रकार से जब आपके अंदर एक गूंज पैदा होती है ना, तो वह गूंज पूरे शरीर के अंदर ऊपर नीचे अपने आप चलने लग जाती है, आप खुद महसूस करोगे। तो इस तरीके से आप स्टार्टिंग के अंदर करके देखना, आपको अनंत लाभ मिलेगा। आप करके देखना, और अगर किसी भाई बहन को अनुभव होते हैं तो किसी को शेयर ना करना। आप मुझे पर्सनल बता सकते हैं, और टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप टेलीग्राम पे है, और आप मुझे टेलीग्राम पर भी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर कोई आपकी वॉइस शेयर ना करे, मैसेज शेयर ना करे, आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, फिर मैं आपको और भी बात बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सबका दिन मंगलमय हो।